नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज लड्डा और स्वागत करता हूं आप सभी आईपीओ इन्वेस्टर्स का। आज हम बात करेंगे एसएमई आईपीओ में जो चेंजेस आए हैं, जो रिटेल के लिए और एचएनआईज के लिए, इन दोनों की नींद को उसने हराम कर दिया है, उड़ा दी है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकल बात यह है कि रूल कुछ भी आए, हमें काम वही करना है एज ए आईपीओ इन्वेस्टर। और वो कैसे करेंगे जानेंगे इस वीडियो में। सेबी ने एसएमई आईपीओ को लेकर कुछ नए स्ट्रिक्ट रूल लागू किए हैं, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं कि अब रिटेल इन्वेस्टर को इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहा जाएगा। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम एप्लीकेशन साइज 2 लाख रुपए की होगी और 2 लाख के लिए मिनिमम 2 लोट लगेंगे और 2 लोट ही अलॉटमेंट होंगे। जहां तक हम एनआईआई या एचएनआई की बात करते हैं तो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट का बेनिफिट बिल्कुल खत्म। यानी कि जो पहले 2, 5, 10 करोड़ रुपए की एप्लीकेशन लगाते थे या इशू के 1 टाइम तक की एप्लीकेशन पहले अलाउड थी, उसकी जगह वो प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट नहीं मिलेगा। इसका मतलब कि बड़ी एप्लीकेशन लगाने का कोई फायदा नहीं है। अलॉटमेंट वैसे ही होगा जैसा लॉटरी पे होता है। और यहाँ एनआईआई यानी एचएनआई को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, जैसा कि मेन बोर्ड में स्मॉल एचएनआई और बिग एचएनआई में। एचएनआई को मिनिमम 3 लोट अलॉट होंगे और 3 लोट की एप्लीकेशन ही लगानी पड़ेगी। यहां हम एक बात और ध्यान दें कि लास्ट डे में बिडिंग 1 घंटे पहले यानी 5 की जगह 4 बजे बंद हो जाएगी। इन सारे चेंजेस का क्या मतलब है आपके लिए और इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं? क्या एसएमई आईपीओ अब भी उतना ही मुनाफे का सौदा है? क्या चेंजेस मार्केट को चेंज कर देंगे या ज्यादा ट्रांसपेरेंट और सुरक्षित बना देंगे? जानते हैं, पूरा वीडियो देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं एसएमई के नए रूल की पूरी कहानी। जी हां, तो पहला पॉइंट, रिटेल अब इंडिविजुअल इन्वेस्टर कहलाएगा। तो अब रिटेल की जगह हम उसको कहेंगे इंडिविजुअल इन्वेस्टर, यानी कि छोटा निवेशक। लेकिन सिर्फ नाम नहीं बदला है, नाम के साथ साथ रूल में भी मेजर चेंजेस हुए हैं। रिटेल यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर कम से कम 2 लॉट की बिडिंग करनी होगी, जिसकी टोटल वैल्यू 2 लाख रुपए से कम नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर को मिनिमम 2 लॉट लगाने होंगे और साथ में अलॉटमेंट भी 2 ही लॉट होंगे, 1 लॉट अलॉटमेंट नहीं होगा। दूसरी तरफ हम यदि देखते हैं कि एम्प्लॉय में मैक्सिमम बिड साइज 5 लाख रुपए की होगी, जैसा कि अभी तक मेन बोर्ड में होता आ रहा है, तो वहां पे भी वही रूल एप्लीकेबल होंगे। यहां सेबी का इसका ऑब्जेक्ट क्या है? सेबी का ऑब्जेक्ट है कि जो लोग रिस्क बियर कर सकते हैं, जो सक्षम है, वो ही इसमें आए, बाकी लोग छोटे इन्वेस्टर्स इसमें नहीं आए। यानी कि रिटेल इन्वेस्टर नहीं आए, इंडिविजुअल इन्वेस्टर आ जाए। लेकिन क्या ये रिस्क बियर करने लायक है? क्या आगे इसमें काम करने लायक है? हम जानेंगे वीडियो के लास्ट में। लेकिन हम पहले जानते हैं कि पॉइंट नंबर 2 कहता है कि कट ऑफ प्राइस की बिडिंग अब बिल्कुल बंद। अब किसी भी कैटेगरी में, चाहे इंडिविजुअल हो, एनआईए हो या क्यूआईबी हो, कट ऑफ प्राइस कोई अलाउड नहीं होगी। आपको बिड की प्राइस ही डालनी पड़ेगी। साथ ही अब बिड को रिवाइज या कैंसिल नहीं कर सकते। अभी तक क्या होता था, एचएनआई बिड को रिवाइज कर देते थे, लेकिन अब वो नहीं होगी। यानी कि जो बोली आपने पहली बार लगाई है वो ही फाइनल बोली मानी जाएगी। देयर इज नो सेकेंड चांस। क्या ये रूल आपके लिए अच्छा है? बताइएगा। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिडिंग टाइम 4 बजे तक हो गया है लास्ट डे के लिए। पहले बिड टाइम 5 बजे तक होता था, लेकिन अब लास्ट डे को सिर्फ 4 बजे तक ही विंडो ओपन रहेगी। इसका मतलब क्या रहेगा कि इसका मतलब ये हो गया कि 4 बजे तक आपको एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी यदि आप आसबा से लगा रहे हैं। लेकिन यदि आप यूपीआई से लगा रहे हैं तो यूपीआई का अप्रूवल टाइम 5 बजे तक होगा। तो ये आपको बेनिफिट हो सकता है कि सब्सक्रिप्शन फिगर देखकर आप अप्रूवल यूपीआई में बाद में भी कर सकते हैं। इस ट्रिक को यूज करेंगे हम लोग कि हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं। यदि सब्सक्रिप्शन ज़्यादा आ गया, अच्छा आ गया, या हमें लगाने का मन रहा, तो यूपीआई वालों को यहाँ बेनिफिट हो सकता है। इससे एक तो जो प्रॉब्लम आती थी कि लास्ट टाइम पे टेक्निकल ग्लिच होता था, वो अवॉइड किया जा सकेगा। चौथा पॉइंट, एनआईआई को अलॉटमेंट अब लॉटरी पर होगा और एनआईआई को 2 कैटेगरी में स्प्लिट कर दिया गया है। एनआईआई लॉटरी का मतलब प्रोपोर्शनेट बेसिस पे पहले अलॉटमेंट मिलता था, कि यानी कि जिसने ज्यादा एप्लीकेशन लगाई उसको ज्यादा अलॉटमेंट मिलता था, या जिसने 100 टाइम लगा दी और इशू 100 टाइम हो गया तो वो क्या मानते थे कि इनको 1 अलॉटमेंट आ जाना चाहिए। लेकिन ये
जो रियल में बड़े इन्वेस्टर थे उनके लिए यूजफुल है, आपके और हमारे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है। तो इसका मतलब हमारे लिए तो अच्छा है कि कोई 10 करोड़ की 5 करोड़ की एप्लीकेशन नहीं लगा पाएगा, बल्कि 10-10 लाख की एप्लीकेशन सब लोग लगाएंगे, तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट बढ़ जाएंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारी ज़्यादा हो जाएगी। और साथ में क्या खास बात है कि हमें जो अलॉटमेंट मिलेगा वो कंपैरेटिवली सब्सक्रिप्शन कम के साथ मिलेगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन जो अभी हजार टाइम हो रहे हैं वैसे सब्सक्रिप्शन आने बंद हो जाएंगे, बल्कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन बढ़ जाएगी। अभी नंबर ऑफ एप्लीकेशन कम आती है। तो इसका मतलब कि यह एक चेंजेज जो हुआ है वो बहुत बड़ा चेंजेज है, रिटेल जैसा लॉटरी पर अलॉटमेंट हो गया है। हाँ, यहां पर एनआईआई को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, जैसा कि मेन बोर्ड में नंबर 1 स्मॉल एचएनआई, वो लोग जो 3 लॉट की एप्लीकेशन लगाएंगे लेकिन 10 लाख रुपए से कम की एप्लीकेशन लगाएंगे वो स्मॉल एचएनआई कहलाएंगे। और साथ में जो बिग एचएनआई वो लोग हुए जो 10 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन लगाएंगे और ऊपर में कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन ऊपर में कुछ भी लगाने से कोई फायदा नहीं होगा यदि इश्यू ओवर सब्सक्राइब होता है। तो एनआईआई इन्वेस्टर को अब चूंकि मिनिमम 3 लॉट लगा रहे हैं तो अलॉटमेंट भी 3 लॉट का होगा, लेकिन यदि इश्यू सब्सक्राइब नहीं होता है और उन्होंने 10 लॉट की एप्लीकेशन लगा दी तो उनको अलॉटमेंट ज्यादा भी हो सकता है। यदि नंबर ऑफ अलॉटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप ये मान के चलिए कि नंबर ऑफ एप्लीकेशन से यदि इश्यू सब्सक्राइब हो जाता है, जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि एक टाइम के लिए कितनी एप्लीकेशन की जरूरत है, यदि उतनी एप्लीकेशन आ गई तो ये मान के चलिएगा कि इश्यू सब्सक्राइब हो गया है। यदि एप्लीकेशन कम आई है और साथ में क्या होगा कि इश्यू तो सब्सक्राइब हो गया 10 टाइम लेकिन एप्लीकेशन कम आई है, तो इसका मतलब कि आपको अलॉटमेंट ज़्यादा भी मिल सकता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो जब भी हम सिर्फ देखते हैं कि सब्सक्रिप्शन कितने टाइम हुआ है, उसकी जगह अब हमें ये देखेंगे कि एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सब्सक्रिप्शन कितना हुआ है, वो यहाँ ध्यान देना बहुत जरूरी होगा। साथ में मैं बता चुका हूँ कि मिनिमम 3 लॉट का एप्लीकेशन लगेगी और 3 का ही अलॉटमेंट होगा। बॉटम लाइन ये है कि ज्यादा पैसे लगाने वाले को प्रोपोर्शनेट का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन 3 लॉट से ऊपर के अलॉटमेंट तभी मिलेंगे जबकि इश्यू सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा या नंबर ऑफ एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इश्यू सब्सक्राइब नहीं हुआ होगा। 5वें पॉइंट की बात करते हैं। अभी तक नंबर ऑफ एलओटी 50 जरूरी हुआ करते थे, यानी कि अभी तक इश्यू को सब्सक्राइब तभी मना करते थे या सक्सेसफुल तभी मना करते थे जब एटलीस्ट 50 एलओटी हो जाए। अब ये रूल चेंज करके 200 एलओटी कर दिए हैं। तो इससे क्या बेनिफिट होगा कि 200 लोग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि बाजार में डेप्थ बढ़ेगी और ज़्यादा इन्वेस्टर यदि होंगे तो बायर और सेलर भी ज़्यादा होंगे। तो ये एक अच्छा कदम है जिससे नंबर ऑफ एलओटीज बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। मकसद क्या हो गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। इस साबित करना है कि इशू रियल में इंटरेस्ट पब्लिक का है, सिर्फ क्लोजली हेल्ड 50 लोगों में मैनिपुलेट करके नहीं रखा गया है। यह बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो कैसा लगा ये आपको वीडियो? कंक्लूजन में मैं आपको बता दूं कि एसएमई में रीजन क्या था कि रिसेंटली हाईली ओवर सब्सक्रिप्शन 500 टाइम, 1000 टाइम, 1500 टाइम इशू हो रहा है और साथ में देखा गया अंडर परफॉर्मेंस लिस्टिंग के टाइम पर या स्टडी प्रैक्टिस देखी गई है कि हाँ कि लिस्टिंग उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। तो सेबी के ये सारे रूल्स, सारे चेंजेस इसी अनकंट्रोल्ड एक्साइटमेंट को कंट्रोल करने के लिए या मैनेजमेंट करने के लिए लाए गए हैं। मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, रिस्क लेने वाले ही आगे आएंगे, जेन्युइन इन्वेस्टर को ज्यादा फायदा मिलेगा, अलॉटमेंट मिलेगा और आईपीओ इन्वेस्टर जो मिडिल कैटेगरी के आईपीओ इन्वेस्टर है उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। यहां एसएमई आईपीओ की सक्सेस उन्हीं को होगी जो स्ट्रेटजी के साथ में प्लानिंग करेंगे, यानी कि नई स्ट्रेटजी को यूज करके आईपीओ लगाएंगे। अब वो करना क्या है हमें जानते हैं अभी। यदि आप पूरे वीडियो का सार देखेंगे तो प्रैक्टिकल टेक अवे या टेक होम आपके लिए यही है कि यदि आप रिटेल एप्लीकेंट हैं तो अब गेम सिर्फ आपके नामों तक सीमित नहीं है, सिर्फ आपके पर्सनल नाम तक सीमित नहीं है, आपके पूरे परिवार के एप्लीकेशन लगनी चाहिए। फिर चाहे वो एचयूएफ हो, माइनर हो, स्पाउस हो, पेरेंट्स हो और ट्रस्टेड रिलेटिव्स भी हो, यानी कि जितने ज़्यादा पैन नंबर, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन और जितने ज़्यादा अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी आपको बढ़ जाएगी। ये तो हुआ रिटेल का केस। अब हम देखते हैं कि एचएनआई, फिर चाहे वो स्मॉल एचएनआई हो या फिर बिग एचएनआई केस में हो,
दोनों में भी अब रिटेल जैसी स्ट्रेटेजी हमें यूज करनी पड़ेगी। कैसे? फंड के हिसाब से। आपके पास फंड का अलॉटमेंट कितना है? यदि आपके पास फंड का अलॉटमेंट 2 लाख से 10 लाख है तो आप स्मॉल HNI बनिए, यानी कि 2 लाख वाली एप्लीकेशन लगाइए जो जनरली 2 लाख से 3 लाख के बीच आएगी। और यदि फंड ज़्यादा है तो 10 लाख या इससे ज़्यादा की एप्लीकेशन लगाइए, जिससे कि आपको अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए। लेकिन याद रहे, HNI, फिर चाहे वो स्मॉल HNI हो या बिग HNI हो, अलॉटमेंट दोनों केस में 3 लोट मिनिमम अलॉट होंगे। जबकि आप चाहें तो बाजार में एक एक लोट ही बेच सकते हैं, लेकिन अलॉटमेंट 3 लोट ही होगा। मतलब क्या हुआ कि अगेन यदि आपको बिग HNI या स्मॉल HNI में भी पार्टिसिपेट करना है तो आप एक बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव्स और माइनर्स सभी के पैन कार्ड यूज करने पड़ेंगे। तो अपने रिश्तेदारों से अपनी दोस्ती बढ़ाइए, उनके घर आना जाना चालू कीजिए और ये जान लीजिए कि ये गेम सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि एप्लीकेंट काउंट का हो गया है। तो बॉटम लाइन, मोर पेन मोर चांसेस ऑफ अलॉटमेंट। तो अपने फैमिली में संबंध को अच्छे करिए, ट्रस्टेड फ्रेंड्स के अकाउंट खोलिए, उनके अकाउंट को यूज कीजिए, एप्लीकेशन को लीगल और स्ट्रेटेजिकल तरीके से बढ़ाइए और SME IPO में अलॉटमेंट की प्रोबेबिलिटी को मैक्सिमम कीजिए। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेकिन हाँ, एक लास्ट एडवाइस जो इस वीडियो में दे रहा हूं, लेकिन एडवाइस से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन चेंजेस के बाद में SME IPO की स्ट्रेटेजी बदलेंगे, तो ऐसे ही हम स्ट्रेटेजी को अपडेट कहाँ करेंगे? व्हाट्सएप चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, जिसे आप अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब गेम चेंज हो गया है। दूसरी बात, आपसे रिक्वेस्ट है कि एज ए क्लाइंट हमें ज्वाइन कीजिए। तो जब भी आप चाहेंगे तो आपको एक RM एलोकेट होगा, फिर वो RM आपको आपके छोटे मोटे क्वेरीज के आंसर देता रहेगा रेगुलर बेसिस पर। आपको करना क्या है? एक नीचे म्यूचुअल फंड का फॉर्म रखा हुआ है जिससे आप भरना है। एज ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपके लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम करेंगे, आपके गोल के हिसाब से आपका पोर्टफोलियो बनाएंगे और साथ में जो RM एलोकेट होगा वो आपको सर्विस देगा। DP अकाउंट ओपनिंग के लिंक बायो में है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के डीमेट अकाउंट खोलिए। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि फिजिकल डीमेट अकाउंट खोलें, किस केस में? माइनर और HF के केस में, तो हमारा कॉल सेंटर का नंबर है, आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। और साथ में वैल्यू एडेड सर्विस में इंसिडेंटल एडवाइस के लिए एज ए ट्रस्टेड एक्सपर्ट आप हमारी टीम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मैं हूं पंकज लड्डा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ऑल द बेस्ट एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।